मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग यानी MPPWD ने बुनियादी ढांचे के लिए कुछ बेहद सख्त और नए मानक तय किए हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी नए कंप्लायंस गाइड की तह तक जाएंगे। सोचिए, सड़कों के गड्ढे और गिरते पुलों की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए जवाबदेही का ये एक बिल्कुल नया दौर है। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेलेंस के ब्लूप्रिंट से, फिर बात करेंगे 3 प्रमुख स्तंभों की, इसके बाद तकनीकी मानकों और उनके ओवरलैप को समझेंगे, फिर अधिकार क्षेत्र और जवाबदेही पर आएंगे और अंत में देखेंगे अनुपालन यानी कंप्लायंस का पूरा रोड मैप। आधिकारिक उत्कृष्टता की रूपरेखा सर्कुलर कोई आम सरकारी दस्तावेज नहीं है। ये असल में एक मास्टर ब्लूप्रिंट है। राज्य में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने वाले हर सिविल इंजीनियर, ठेकेदार और अधिकारी के लिए अब ये नियम एकदम अनिवार्य हैं। समझ लीजिए कि निर्माण कार्यों में ये एक नई और बेहद अनुशासित शुरुआत है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सीलेंस का ब्लूप्रिंट और इसके पीछे का असली उद्देश्य। आखिर इस पूरी कवायद का लक्ष्य क्या है? नई नीति बिल्कुल साफ शब्दों में कहती है कि हर मौजूदा और भविष्य के प्रोजेक्ट को 4 बुनियादी शर्तें पूरी करनी ही होंगी। पहली, 100% सुरक्षा। दूसरी, सर्वोच्च गुणवत्ता। तीसरी, लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता यानी टिकाऊपन। और चौथी, हर कदम पर पूरी पारदर्शिता। अब सिर्फ काम निपटाना काफी नहीं होगा, बल्कि एक्सीलेंस हासिल करना ही इकलौता लक्ष्य है। सीधे शब्दों में कहें तो ये सुनिश्चित करना है कि जनता का पैसा एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो जो दशकों तक सुरक्षित और मजबूत रहे। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, इंफ्रास्ट्रक्चर के 3 प्रमुख स्तंभ, सड़क, सेतु और भवन। किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालने के लिए विभाग ने अपना ध्यान 3 मुख्य स्तंभों पर केंद्रित किया है: सड़कें, पुल और इमारतें। दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों हवा में नहीं, बल्कि कड़े तकनीकी मानकों की एक बेहद मजबूत नींव पर टिके हैं। इनमें IRC, मोर्थ स्पेसिफिकेशंस, नेशनल बिल्डिंग कोड यानी NBC और इंडियन स्टैंडर्ड्स शामिल हैं। इनके बिना तो अब किसी निर्माण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यही वो सुरक्षा कवच है जो किसी भी कमजोर निर्माण को शुरू होने से पहले ही रोक देगा। चलिए सड़क निर्माण की बात करते हैं। इंजीनियरों के लिए अब मॉर्थ 2023 के 5वें संशोधन का पालन करना एकदम अनिवार्य हो गया है। इसके साथ ही कंक्रीट पेवमेंट से लेकर छोटे पुलों के डिजाइन तक को नियंत्रित करने के लिए खास IRC कोड्स लागू कर दिए गए हैं। इसका सीधा मतलब क्या है? यही कि मॉनसून में पहली ही बारिश के बाद सड़कों के बह जाने वाली जो तस्वीरें सामने आती थीं, उन पर अब पूरी तरह से लगाम लगेगी। पुलों या सेतु निर्माण के मामले में भी मोर्थ 2023 के विनिर्देश ही मुख्य भूमिका निभाते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। इन्हें कुछ बेहद खास कोड्स के साथ जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए, सामान्य डिजाइन के लिए IRC 5 और एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स के लिए IRC SP 90 का इस्तेमाल होगा। हर तरह के ढांचे के लिए एक सटीक रूल बुक तैयार है, ताकि भारी ट्रैफिक के दबाव में भी पुल अपनी जगह पर मजबूती से खड़े रहें। तीसरा स्तंभ है भवन निर्माण, और इसका अपना एक बिल्कुल अलग फ्रेमवर्क है। ये पूरी तरह से नेशनल बिल्डिंग कोड या NBC के वॉल्यूम 1 और 2 पर टिका है। इसके अलावा कंक्रीट की मजबूती से लेकर इलेक्ट्रिकल फिटिंग तक हर चीज के लिए IS कोड्स की एक पूरी सीरीज है। चाहे आग लगने का डर हो या भूकंप का खतरा, ये एक फुल प्रूफ सिस्टम है जो इमारतों को सुरक्षित रखेगा। आगे देखते हैं भाग 3, तकनीकी मानक और ओवरलैप, यानी ये कोड्स आपस में कैसे जुड़ते हैं। भले ये तीनों स्तंभ अलग अलग दिखते हों, लेकिन असल दुनिया में काम करते वक्त इनकी तकनीकी ज़रूरतें अक्सर आपस में टकराती हैं या कह लें ओवरलैप करती हैं। जैसे कि मॉर्थ 2023 के स्पेसिफिकेशंस और IRC SP 112 क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल, ये दोनों सड़क और पुल दोनों ही कामों पर बराबर लागू होते हैं। इसका मतलब है कि एक इंजीनियर को सिर्फ अपने हिस्से के कोड्स नहीं, बल्कि उन कोड्स की भी अच्छी समझ होनी चाहिए जो उनके काम से ओवरलैप करते हैं। ज्ञान का ये दायरा गलतियों की हर गुंजाइश को खत्म कर देता है। अब इतने सारे नियमों और कोड्स के इस उलझे हुए जाल को देखकर एक बहुत ही लाजमी सा सवाल मन में आता है। जब इतने सारे कोड्स एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, तो अंतिम जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? यही एंट्री होती है हमारे भाग 4 की, अधिकार क्षेत्र और जवाबदेही। आखिर जिम्मेदार कौन है?
कोई भी छोटी सी बात छूट ना जाए, इसके लिए MPPWD ने जवाबदेही का एक पक्का नक्शा तैयार कर दिया है। प्रमुख अभियंता यानी BNR सीधे तौर पर सड़कों के कोड्स देखेंगे, सेतु मुख्य अभियंता पुलों की जिम्मेदारी संभालेंगे और भवन प्रमुख अभियंता इमारतों का प्रभार लेंगे। और हाँ, सभी जूनियर इंजीनियरों के लिए भी अपने अपने कोड्स में महारत हासिल करना अब एक शर्त बन गई है। तो अगर कल को कोई गड़बड़ी होती है तो कोई एक दूसरे पर उंगली नहीं उठा सकेगा। ये पूरा सिस्टम जवाबदेही को शीशे की तरह साफ कर देता है। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, भाग 5, अनुपालन का रोड मैप, यानी जानकारी हासिल करने से लेकर उसे जमीन पर उतारने तक का सफर। नियम तो बन गए, लेकिन उन्हें लागू कैसे किया जाए? इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग का एक लगातार चलने वाला चक्र तैयार किया गया है। देखिए, तकनीकी मैनुअल पढ़ने से ज्ञान मिलता है, फिर एक सख्त मूल्यांकन यानी असेसमेंट से उस ज्ञान को परखा जाता है, और जब ये दोनों चीजें सही बैठती हैं, तब जाकर वो परिणाम मिलता है जिसकी हमें तलाश है, एक मजबूत और सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर। इस व्यवस्था के बाद कोई भी अधिकारी बिना अप टू डेट जानकारी के किसी भी प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर पाएगा। और ये कोई ऐसी योजना नहीं है जो भविष्य में कभी लागू होगी। ये टाइमलाइन अभी इसी वक्त से शुरू हो चुकी है। पोर्टल पर दिशा निर्देश तुरंत प्रभाव से डाल दिए गए हैं, इंजीनियरों की पढ़ाई और ट्रेनिंग का दौर जारी है, और ये सब एक बेहद सख्त डेडलाइन की तरफ बढ़ रहा है। इस पूरी तेजी को देखकर लगता है कि इस बदलाव का असर हमें बहुत जल्द जमीन पर नजर आने लगेगा। इस रोडमैप का क्लाइमैक्स है इसका तीसरा कदम। 15 अगस्त 2025 को एक फाइनल असेसमेंट परीक्षा होनी है। ये टेस्ट प्रैक्टिकल रूप से हर एक इंजीनियर के तकनीकी ज्ञान और क्वालिटी कंट्रोल की क्षमता को गहराई से परखेगा। समझ लीजिए कि ये एक बहुत बड़ा फिल्टर है जो इस बात की पक्की गारंटी देगा कि निर्माण कार्यों की कमान सिर्फ और सिर्फ काबिल और योग्य पेशेवरों के हाथों में ही हो। अब जैसे जैसे MPPWD 2025 की इस आक्रामक डेडलाइन की तरफ बढ़ रहा है, तो ये सोचना लाजमी है, क्या ये सख्त ब्लूप्रिंट आने वाली पीढ़ियों के लिए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख देगा? खैर, जो भी हो, ये साफ है कि सुरक्षा, गुणवत्ता और जवाबदेही को एक नए मुकाम पर ले जाने की तैयारी हो चुकी है। इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।